we really thank the Lord that we have come to the end of this year. हम परमेश्वर का वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं कि हम साल के आखिर में आ गए। Falling, rising, disappointed, happy, all things have happened to us. गिरते पड़ते और कभी खुश होते हुए, कभी दुखी होते हुए साल के आखिर में आ गए। And in all these situations, the Lord has been with me and with you. और इन सारी परिस्थितियों में प्रभु आपके साथ बना रहा और मेरे साथ बना है। I do hope that you realize the presence of the Lord in your life. मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास किया होगा। For a believer, it is a very real presence. एक विश्वासी के लिए ये एक बहुत वास्तविकता है। A believer in his mind is always conscious the Lord is with me. एक विश्वासी अपने दिमाग में बड़ा सजग रहता है कि परमेश्वर उसके साथ है। He is always aware that the Lord is watching me. The Lord knows what I am doing. He has his eye on me all the time. वो हमेशा इस बात से के लिए सजग रहता है कि परमेश्वर उसकी हर एक बात को देख रहा है। उसकी दृष्टि उसके ऊपर निरंतर बनी हुई है। All my weaknesses and failures, the Lord is standing with me. मेरे सारे कमजोरियों में, असफलताओं में प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। When I fall in sin, He never leaves me nor forsakes me. जब मैं पाप में गिरा तो उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। When I do hateful things, if people came to know, if my wife came to know, they will hate me. The Lord never hates me. और जब मैं ऐसे काम करता हूं तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन प्रभु ने मुझसे नफरत नहीं करी। He restores me back. उसने मुझे दोबारा फिर से खड़ा कर दिया। So as we come to the end of this year, let us look at the most famous psalm. तो जब हम इस साल के आखिर में आए हैं तो सबसे जाने माने भजन And I'll की tell को you the देखेंगे। reason why we are going to look at it. और मैं कारण बताता हूं कि हम इस भजन को क्यों But I देखेंगे। want to ask you, if I tell you, which is the psalm which is the most famous in your mind? और यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको कौन सा भजन सबसे जाना माना लगता है। 23, I think 23. 23 is the psalm that is known to be the most famous psalm of David. और भजन 23 सबसे जाना माना प्रसिद्ध साम है, दाऊद का भजन। And this psalm actually is a sheep's entire journey, beginning from the sheepfold and returning back to the sheepfold. और ये एक भेड़ की पूरी यात्रा है जो भेड़शाला से शुरू होती है और फिर पूरे दिन के बाद भेड़शाला में वापस आती पूरे है। साल के बाद, पूरे साल के बाद the shepherd takes her through a whole year's journey and then brings her back into the sheepfold. वो चरवाहा वो भेड़शाला से लेकर जाता है, उसे पूरे साल भर उसे लेके चलता है और फिर वापस भेड़शाला में लेके आता I है। would request, let us read Psalm 23. मैं आपसे विनती करूंगा, आइए पढ़ें भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आप सामने आते हैं। प्रभु, मैं बिल्कुल खाली हाथ आपके लोगों के सामने आया हूँ और ये मेरी अपना ही गलती, अपना ही पाप और फेलियर है। जिस समय मुझे देना चाहिए, जितना समय देना चाहिए, मैंने नहीं दिया। मेरे प्रभु, आप दया करें कि आपके लोग आपके भवन से खाली हाथ न जाएं। ये मैं कुछ नहीं इसमें कर सकता प्रभु। आप दया करके निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19, यिर्मयाह 1:9 मेरे लिए पूरा कर दे प्रभु, और आपकी महिमा हो। प्रभु, मुझे लज्जित होने से बचा ले और अपने लोगों से बात कर प्रभु। जरूर हर एक कहीं ना कहीं उसका दिल छुआ जाए और वो आने वाले साल के लिए एक नई रीति से तैयार किया जाए। मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर मेरे भाई और मुझे एक मन कर, और क्लियर अनुवाद और क्लियर वचन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
So Psalm 23 is a sheep's journey of the entire year with a shepherd. तो भजन 23 एक भेड़ की पूरे साल भर की उसकी यात्रा है। David wrote this psalm, and David was the least in his father's house. और दाऊद ने ये भजन लिखा, और दाऊद अपने पिता के घर में सबसे छोटा था। His brothers were soldiers in Saul's army, and then they had given this very small a job that was not at all any value in their eyes. They'd given it to David. उसके बड़े भाई साउल की फौज में सिपाही थे, और उन्होंने ये सबसे छोटा काम, जो उनकी दृष्टि में सबसे छोटा काम था, जिसका कोई मूल्य नहीं था, ये काम उन्होंने दाऊद को दिया हुआ था। Now, can you imagine how insignificant David was that when Samuel came to anoint the king amongst the sons of Jesse, David was not even called. They called him. क्या बोलेंगे उसको हिंदी में ना? In English, suddenly they realize, oh, there is one more son. That David is still there is one more son. आप कल्पना कीजिए, दाऊद अपने परिवार में कितना छोटा था कि जब सैमुअल उनके घर में राजा का अभिषेक करने के लिए आया, तो उसके पिता ने जेसी ने सारे बेटों को बुलाया और दाऊद को बुलाया ही नहीं। और फिर अचानक बाद में उन्हें पता चला, अरे एक और बेटा है मेरा। So look at how low his brothers considered him and how low they considered the work he was doing. 1 Samuel 17:28, only the first part. 1 Samuel 17:28, the first part. और देखिए उसके भाई दाऊद को और उसके काम को कितना छोटा आंकते थे। पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, 28वीं आयत पढ़ेंगे। पहला हिस्सा। पहला हिस्सा। दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ाया है? So why have you come here? तो उसके भाई ने पूछा, तू यहाँ क्यों आ गया? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने किसके हाथ में सौंप के आया है? You are a nobody. तू कुछ नहीं है। Your work is nothing. तेरा काम कुछ नहीं है। You are worth nothing. तू किसी काम का नहीं है। What are you doing here? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? Go back to your few sheep. तू अपने भेड़ों के पास जा, उनको चरा। Irritated, angry, just his ego came out. और वो इतना खिसियाया हुआ था, उसका अहम बाहर निकल के आ गया। David went back to the wilderness. और दाऊद वापस जंगली स्थानों में चला गया। And he used to live alone with the flock in the wilderness day and night. और वो दिन और रात जंगल में अकेला रहता था अपनी भेड़ों के साथ। And this turned out to be one of the greatest blessings for him and for us. और ये उसके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बन गया, और उसके लिए और हमारे लिए भी। In those lonely hours, he used to meditate on the Lord, he used to spend time with the Lord. और उन अकेले घंटों में वो प्रभु के ऊपर मनन करता था। He would look at the sky and night. He wrote in Psalm 8, oh, how majestic your creation is, Lord. What is man that you are mindful of him? वो भजन 8 में आसमान की तरफ देखता, कहता है कि तेरा स्वर कितना महान है, और तूने कैसा महान उसकी सृष्टि करी है। As he spent that time with the Lord, he was turned into his likeness bit by bit, and he became a man after God's own heart. और जब जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ संगति करता रहा, मनन करता रहा, वो परमेश्वर के स्वरूप में बदलता चला गया, और वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति बन गया। Let me tell you, this aloneness with the Lord is very important. मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर के साथ अकेला रहना, ये इस तरह से अकेला रहना बहुत जरूरी है। Just as spending time in fellowship together is very important, the Lord also keeps us alone in hard circumstances sometimes to teach us valuable lessons. और जिस तरह से संगति में रहना बहुत जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर हमें बहुत मुश्किल हालतों में कई बार अकेला रखता है कि हमें बेशकीमती सबक सिखा सके। Think of Joseph, Moses, John the Baptist, Paul, all had to spend time alone. यूसुफ के बारे में सोचिए, मूसा के बारे में सोचिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सोचिए, सब ने अकेले में समय बिताया। And all of them became great blessings for us. और वो सारे हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बने। See, we must understand one thing. By nature, we are self-centered people. हम इस बात को समझे, स्वभाव से हम स्वार्थी हैं। By nature, I am a very selfish man. स्वभाव से मैं बड़ा स्वार्थी हूँ। I only want to live for myself, my family. मैं केवल अपने लिए जीना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए जीना चाहता I हूँ। want to have the greatest comfort. I want to live in my comfort zone. मैं बड़े आराम से अपने आराम में जीना चाहता हूँ। That is my real nature. ये मेरा वास्तविक स्वभाव है। What does the Lord do in my life?
परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करता है? He transforms you, transform me, that we become other centered. और वो हमें और आपको बदल देता है कि हम अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर दूसरों की सोचने लगे। The Lord says, I have not come to be served, but to serve. I have not come to be ministered unto, but to minister and give my life as a ransom for many. प्रभु ने बोला, मैं अपनी सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आया हूँ और अपने प्राणों को दूसरों के लिए देने के लिए आया हूँ। The greatest, the most blessed life you can live as a believer is to live for others. और एक सबसे आशीषित जीवन आप तब जी सकते हो जब आप दूसरों के लिए जीते हो। So he wrote these amazing psalms that have become such great blessings for us today. तो उसने ये बड़ा अद्भुत भजन लिखा जो आज उसने बहुत सारे अद्भुत भजन लिखे जो हमारे लिए बड़े आशीष का कारण बन गए। Hundreds and thousands of people get comforted through his psalms every day all over the world. सौयों और हजारों लोग उसके भजन को पढ़ के पूरे संसार भर में आशीषित होते हैं। We cannot even imagine how many people have been transformed, come to Christ through the psalm that David wrote. हम कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोग परमेश्वर के पास आ गए दाऊद के भजनों को And पढ़कर। one of the important reasons behind that was that the Lord kept him alone. और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि परमेश्वर ने उसे अकेला रखा। The Lord allowed him to become insignificant and zero in the eyes of the people, his own household people around him. परमेश्वर ने होने दिया कि वो बिल्कुल शून्य बन जाए, उसके घर के लोगों की नजरों में वो शून्य बन जाए, So that this wine, this blessing would come out of him. ताकि ये दाखरस, ये आशीष उसके अंदर से निकल आए। And thus he wrote the most beloved Psalm 23. और इस तरह से उसने सबसे प्यारा भजन 23 लिखा। How did he write it? कैसे लिखा उसने? As he spent time alone with the sheep and looked at them, और जब वो भेड़ों के साथ अकेले में समय बिताता था और उसने वो भेड़ों को देखता होगा, day and night he cared for them. दिन और रात वो उनकी चिंता करता था। He protected them from the lion and the bear. वो उनको भालू से और शेर से बचाता था। He comforted them. वो उनको सांत्वना देता था। When one was lost, he would leave the 99 and search that one and bring her back on his shoulders. और जब वो एक खो जाती तो 99 को छोड़कर खोई हुई भेड़ को अपने कंधे पर उठाकर ढूंढ के लेके आता। He loved them, वो उनको प्यार करता था, cared for them. वो उनकी चिंता करता And था। while he was doing that, he suddenly realized the Lord Jehovah is my shepherd. और जब वो ऐसा करता था तो एकदम से उसे एहसास हुआ कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Just as I am these sheep's shepherd, the Lord Jehovah is my shepherd. जैसे मैं इन भेड़ों का चरवाहा हूं वैसे ही यहोवा मेरा चरवाहा है। Not our shepherd. He said, my shepherd. उसने ये नहीं बोला हमारा चरवाहा, मेरा चरवाहा। For each of us, the Lord, you can say, the Lord is my shepherd. आप में से हर एक ये कह सकता है यहोवा मेरा चरवाहा है, Because he loves you uniquely. क्योंकि वो आपको बड़े बिल्कुल अलग तरीके से प्यार You करता है। are very special to him. आप उसके लिए बड़े विशेष हैं। Now, when he looked at the sheep, they are one of the weakest and most foolish animals. और जब आप भेड़ों को देखो तो एक सबसे कमजोर और बेवकूफ किस्म के जानवर होते They हैं। have no defensive armor. The only thing they can do is they can run in fear. वो अपने आप को बचा नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो अपने आप को सिर्फ बचा सकते हैं तो सिर्फ भागकर बचा सकते They हैं। are one of those animals, I believe, where maybe hardly any other animal like that. They cannot survive without the shepherd even for one day. और ये केवल यही एक भेड़ एक ऐसा जानवर है, यही ऐसा जानवर है जो बिना चरवाहे के एक दिन भी नहीं जी सकता। The Bible repeatedly compares man with the sheep. बाइबल हमेशा ज्यादातर मनुष्य को भेड़ की तुलना करता है, Because man is also weak, man is also foolish. क्योंकि मनुष्य भी कमजोर है, मनुष्य भी बेवकूफ है। We get easily lost. वो बड़ी आसानी से खो जाता We है, are easily afraid of the unknown. वो अनजानी बातों से घबरा जाता है, We are very dependent. हम बहुत निर्भर होने वाले लोग हैं। Sheep also are very stubborn. Men are also very stubborn. और भेड़ बड़े ढीठ होते हैं और मनुष्य भी ढीठ होते हैं। And sheep get easily cast down. We also get easily cast down. और भेड़ भी बड़ी निराश हो जाती है, टूट जाती है, और हम भी बड़े निराश होकर टूट जाते हैं। They need
Humans also need maximum and constant care. और वो भी और मनुष्यों को भी निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। Look at the human child. और मनुष्य को देखो, Do you know of all creatures, the human child need maximum care and protection? आप सारे पशुओं की बच्चों की तुलना में देखिए, मनुष्य के बच्चे को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती A है। human baby cannot survive without that care और एक मनुष्य का बच्चा बिना देखभाल के जी नहीं सकता, and requires the longest care. और सबसे लंबे समय तक उसकी देखभाल करनी होती है, Sometimes 16 to 18 years, और कब करीबन 16 से 17 साल तक, sometimes even 24 years and more. और कई बार 24 और उससे ज्यादा साल उम्र तक। Like them, the Lord has also chosen us, foolish and weak people. उनकी तरह परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया जो मूर्ख और कमजोर हैं। Now, shepherding is the most difficult job. अब चरवाहा का काम बड़ा मुश्किल काम होता है। I was reading once, because pastor is shepherd. Pastor and shepherd, same meaning, you can say, same meaning. और ये जो पास्टर होता है, उसका मतलब चरवाहा ही होता है। So the elder of the assembly or the shepherd, in the biblical sense, the same role. और जो मंडली का जो कलीसिया का जो अगुवा होता है, वो चरवाहा होता है। उसका एक ही काम होता है, यही काम होता है। This brother said this pastor elder's job is the most difficult job. तो ये भाई कहता है कि मंडली के अगुवे का काम और यानी कि इस चरवाहे का काम बड़ा मुश्किल काम होता है। One week he has to be a doctor, he has to be an engineer, he has to be a carpenter, he has to be an electrician, everything. एक ही सप्ताह में उसे डॉक्टर भी होना होता है, इंजीनियर भी होना होता है, एक लकड़ी का काम करने वाला भी होना होता है, और बिजली ठीक करने वाला भी होना होता है। How? Because people ask him counsel in so many areas. कैसे? क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्रों से उससे प्रश्न करते हैं, सवाल करते I हैं। remember there was a meeting going on. This brother was preaching. I think it was a workers' meeting. So this brother was preaching to the workers. और एक सभा हो रही थी परमेश्वर के दासों की, और ये परमेश्वर का दास परमेश्वर के दासों को प्रचार कर रहा So he says, one day one brother rang me at 12 o'clock at night. तो उसने बोला कि एक दिन एक भाई ने मुझे रात के 12 बजे फोन करके बोला, Brother, my roof has fallen. भाई मेरा छत गिर रहा है। Now he's thinking, now what can I do? तो वो सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। But for that person who rang, the elder is the one he will always run to. और लेकिन उस आदमी के लिए जो फोन कर रहा है, उसका मंडली का अगुवा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। A pastor, he has to be a psychologist also. एक चरवाहे को एक मनोवैज्ञानिक भी होना होता है, And a teacher also. और एक शिक्षक भी होना होता है, Many roles he has to keep playing throughout the week. और पूरे सप्ताह भर में उसे कई काम करने होते We हैं। must pray for our elders. हम अपने चरवाहों के लिए जरूर प्रार्थना It is करें। a very exhausting job. ये बहुत थका देने वाला काम होता है। Please don't think the only job they have is to preach the word. ये ना सोचे कि उनके पास यही काम है कि वो प्रचार करते हैं। We'll come to that. Shepherding, like I said, the most difficult job. और चरवाहे का काम बड़ा मुश्किल काम होता है। Day and night they have to care for the sheep. दिन रात उन्हें भेड़ों की चिंता करनी होती Because है, the sheep are completely dependent on the shepherd. क्योंकि भेड़ पूरी तरह से चरवाहे के ऊपर निर्भर होती Look हैं। at what Jacob says about shepherding in Genesis 31:40. Genesis 31:40. देखिए याकूब ने उत्पत्ति 31:40 में क्या कहा। हाँ जी भाई, 31:40 जी। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरे आंखों से भाग जाती थी। Can you read in English, Isaac? So he says, in the day the heat would eat me up, in the night the frost would eat me up, and because of this caring, sleep fled from me. वो कहता है मेरी तो यह दशा थी कि दिन को घाम और रात को पाला मुझे खा जाता था, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। Tomorrow is going to be बड़ा दिन. कल बड़ा दिन होने जा रहा है, And one verse will be recounted again and again. और एक आयत बार बार याद दिलाई There जाएगी। were shepherds keeping watch over the sheep at night. और चरवाहे थे जो रात को चौकसी कर रहे थे। Even at night they have to watch, because there are wild animals, there are thieves, and they have to take care of the sheep. और रात को भी उन्हें चौकसी करनी होती थी, क्योंकि रात को बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, चोर होते हैं। This is what Jacob said. Sleep fled from me. In the night the frost bit me. और यही बात याकूब भी कह रहा है, रात को पाला मुझे खा गया और रात को मुझे नींद नहीं आती थी। Paul says, in the care of the churches that comes upon me daily, who's weak and I'm not weak.
और वो कहता पौलुस कहता है कि दिन और रात जो मंडली परमेश्वर की देह की जो मुझे चिंता रहती है, कौन कमजोर है। That is what the Bible says. He who keeps you will never slumber nor sleep. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो तो जो तुम्हारी देखभाल करता है वो ना तो कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा। We give so much trouble to our shepherd. हम अपने चरवाहे को इतना दुख देते हैं, इतना तंग करते हैं. इतना तंग करते We हैं। really irritate him sometimes. हम वास्तविकता में उसको खिसिया देते हैं, We provoke him to irritation. हम उसे उकसा देते हैं कि वो खिसिया जाए। But he is long suffering and patient and kind. लेकिन वो बड़ा धीरज होता है, दयावान होता है, Without him, we cannot survive even one day. और उसके बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं So रह he सकते। says, the Lord is my shepherd. तो वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। And then he says, I have nothing lacking. मुझे कुछ घटी ना होगी. और वो कह रहा है मुझे कुछ घटी ना होगी, I shall not want. मुझे कुछ घटी ना The होगी। Lord told the Samaritan woman, if you drink of this water, you will never thirst. और प्रभु ने उस सामरी स्त्री से बोला, यदि तू ये जल पिएगी जो मैं तुझे दूंगा तो फिर कभी तुझे प्यास नहीं लगेगी। So many times when I say my testimony, I say the biggest problem I confronted was in my life before I came to the Lord was the search for real satisfaction. मैं कई बार अपनी गवाही में बता चुका हूं कि जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं सच्ची संतुष्टि को खोज रहा I था। couldn't find that thing that will just stop my search for a feeling of fulfillment. और मुझे कोई ऐसी चीज मिल ही नहीं रही थी जो मेरी खोज को पूरी कर सके, जो मुझे पूर्ण कर दे। And this is what I heard. और ये बात मैंने सुनी, If you drink of this water, you will thirst again. Drink of the water I'll give you, you will never thirst. यदि तू इस कुएं का पानी पिएगी तो फिर तुझे प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा वह तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। So when I believed, तो जब मैंने विश्वास किया, the thing that really happened was, and I tell you honestly, my search was over. तो जो बात हुई, जब मैंने विश्वास किया तो मेरी खोज वास्तविकता में खत्म I हो गई। have never thirsted again. मुझे फिर कभी प्यास नहीं लगी। That doesn't mean I am not dissatisfied and I want this and I want that and I'm a greedy person. All that is there. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बात से संतुष्ट हूँ और मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए। But deep, deep inside me, there is this amazing contentment. This is amazing. The thirst is gone. और लेकिन गहराइयों में, हृदय की गहराइयों में बड़ी संतुष्टि थी कि ये खोज खत्म हो गई। Why? Because he takes care of you and me. क्योंकि वो आपकी और मेरी देखभाल He करता gives है। you life and abundant life. वो आपको जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। He makes me lie down in green pastures, David says. वो दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। Now the picture we get when we see this is lush green pastures in which the sheep are grazing. That's what the pictures show you on social media. और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे मन में तस्वीर बनती है कि बड़ी हरी चराइयां हैं, और यही चीज हम तस्वीरों में देखते हैं। That is not true for Israel. लेकिन इजराइल के लिए सच्ची नहीं थी, Because they did not have lush green pastures, they have wilderness. क्योंकि वहां पे हरी हरी चराइयां नहीं थी, वहां तो जंगली स्थान थे। See, there were 2 seasons in that region. और उस इलाके में 2 मौसम हुआ करते थे। From April to October, it is a very dry season, so the land, it's a brown landscape. तो अप्रैल से अक्टूबर तक बड़ा सूखा पड़ता था और वहां पे कोई घास नहीं, और जमीन भूरी होती थी। November to March, it was the rainy season and small grass used to grow. और नवंबर से मार्च तक बारिश का मौसम होता था और हल्की हल्की घास उगाया And करती this थी। grass used to grow in the shade of the rocks where there is moisture. और ये घास चट्टानों की तलहटी में उगती थी जहां पे नमी होती थी। But David as a shepherd knew where in the wilderness is this kind of grassy land. लेकिन दाऊद जानता था कि इस जंगली स्थानों में ये घास कहाँ मिलेगी, And where in the landscape there is grass. और इस भूभाग में कहाँ पर घास होगी। And the shepherd, as a shepherd, like other shepherds, he used to take his sheep to that area and he had healthy, robust sheep. और दूसरे चरवाहों की भांति वो अपनी भेड़ों को ऐसे इलाके में ले जाता था और उसकी भेड़ें बड़ी स्वस्थ और मोटी ताजी हो जाया करती थी। Now this amount of grass was enough to nourish the sheep for one day. और अब ये घास, एक जगह की घास एक दिन के लिए तो काफी होती थी, For a limited time. एक सीमित समय के लिए। They had to depend on the shepherd for pasture every day. वो हर दिन चरवाहे के ऊपर उन्हें
चराई के लिए निर्भर होना पड़ता It is था। not like the landscape is lush green pasture and all the sheep are there and they can eat for days in that area. और ऐसा नहीं था कि बड़ी हरियाली थी और भेड़ें वहां पे कई दिनों तक रह के भर पेट खा सकती थी And they don't have to depend on the shepherd. और उन्हें चरवाहों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता Every था। day these sheep had to look toward the shepherd from where the food will come. हर दिन इन भेड़ों को चरवाहों की ओर देखना होता था कि अगले दिन भोजन कहाँ से आएगा। Look at the flock of Israel in the wilderness. और जंगली स्थानों में इजराइल के झुंड को देखिए, There is no food. कोई खाना नहीं था, Water is not there. पानी नहीं था, But they used to get manna every day. लेकिन हर रोज उन्हें मन्ना मिलता था। I think this is Quartermaster General of the American Army. They have calculated. और अमेरिकी फौज का जो क्वार्टर मास्टर है, जनरल है, उसने इस बात हाँ। की गणना करी। I think the American Army. शायद अमेरिकी फौज ने। They say for these about 30 to 35 lakh people, they would need 1,500 tons of food every day. और करीबन 35 लाख लोगों के लिए 15 से 20 टन भोजन चाहिए होता था। 2 trains, 2 ट्रेन, 2 mail trains, malgadi, 1 mile long had to provide food every day. और 2 मालगाड़ियां पूरी लंबी खाने से भरी हुई इन मालगाड़ियों की जरूरत होती How much थी। water? और कितना पानी? They said in this 43 degrees Celsius temperature in hot season, 19 liters of water per person is needed. और जब तापमान 43 डिग्री तापमान होता था, इस तापमान में 90 लीटर, नहीं, 19 लीटर। 19 लीटर पानी जरूरत होता था एक आदमी को। I converted from gallons to liters, 4 crore liters of water every day. और 4 करोड़ लीटर पानी हर दिन जरूरत होती थी। There were only wells. There was no big water body there. और वहां पे केवल कुएं होते थे और पानी के बड़े बड़े तालाब नहीं थे वहां पे। They would need a mail train 1800 miles long to bring that much water. और इतना पानी लाने के लिए 18 मील लंबी 1800 मील लंबी। 1800 मील लंबी मालगाड़ी की जरूरत होती। It is unimaginable. ये कल्पना से बाहर है। But every day the Lord provided. लेकिन हर दिन परमेश्वर उन्हें देता था। Not for the next day. अगले दिन के लिए नहीं, He did provide for the next day. अगले दिन भी देता था। When? कब? On the Sabbath. सबत के दिन, The day before the Sabbath. सबत के दिन से पहले It was for 2 days. 2 दिन के लिए देता था। What an amazing miracle. कितना अद्भुत आश्चर्यकारी था। As an Israelite, if it is a real Israelite, he would be shocked by this. और यदि वास्तविक इजरायली होगा तो वो बड़ा अचंभित हो जाएगा इन बातों से। Jehovah Jireh, the Lord will provide. यहोवा यिरे, जो परमेश्वर जो प्रयोजन करता है Every day. हर दिन, Every day they felt the presence of the Lord with them. हर दिन उनको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास Their होता था। movement was guided by the Lord. और वो कहाँ जाना है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। It was unimaginable. ये कल्पना से बाहर था। Now, there are 4 situations in which the sheep cannot rest. और 4 स्थिति हैं जब भेड़ आराम नहीं कर And सकती। if they cannot rest, they will lose their health. And if they are pregnant, they can even lose their lambs. और जब वो ऐसी स्थिति में वो आराम नहीं कर सकती, अगर वो गर्भवती होती है तो उनका गर्भ भी गिर जाएगा। When I say cannot rest means that they are very uneasy, very restless. और जब आराम नहीं कर सकती यानी कि बड़ी बड़ी बेचैन होती हैं। 4 situations. 4 स्थितियों में बड़ी बेचैन होती हैं। Fear, यहाँ पे fear. डर, Flies, मक्खियां, fighting, झगड़े, famine. अकाल। Fear, डर, flies, मक्खियां, fight, झगड़े famine. और अकाल। And only the shepherd can deliver them from all this. और केवल चरवाहा ही उन्हें, भेड़ों को इन सब बातों से छुड़ा सकता है। Sheep are very fearful creatures. भेड़ बड़ी डरपोक जानवर होती I है। will recommend this book to you by Philip Keller on Psalm 23, A Shepherd's Look at Psalm 23. मैं चाहूंगा कि आप ये किताब पढ़े, फिलिप केलर की ए शेपर्ड लुक एट, A Shepherd's Look at Psalm 23. I think that's the name. ए शेपर्ड लुक एट Psalm 23। This brother actually became a shepherd. ये भाई वास्तविकता में चरवाहा बन And गया then started the whole Psalm 23 being a shepherd. और चरवाहा बनकर उसने ये भजन 23 का अध्ययन It is किया। a beautiful और बड़ी खूबसूरत है। picture of what really happens. और तस्वीर है वास्तविकता में क्या हुआ। He said one day a friend came to visit me.
वो कहता है कि एक दिन एक मित्र मुझे मेरे पास मिलने के लिए आया and they brought a puppy with me, dino with me, और with them. और वो उनके साथ एक पपी लेके आया, डाइनो। As soon as they released the puppy, और जैसे ही उन्होंने उस पपी को छोड़ा and the sheep saw the puppy, और जब भेड़ों ने उस पपी को देखा, they immediately started running. वो एकदम से भागने लग गई। When one sheep runs, all of them और run. जब एक भागी तो सब भागने लग गई। There's a flock mentality. और ये झुंड की मानसिकता होती है। They are very afraid. वो बहुत डरपोक होती हैं। Humans are exactly like that. और मनुष्य भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही But होते so हैं। easily I become afraid, you become afraid. और बड़ी जल्दी मैं और आप डर जाते हैं, Especially from wild animals, thieves. और खास तौर से जंगली जानवरों से, चोरों से। Yeah, you must know one thing about sheep. See, if the shepherd is there, they are completely at peace. Any outsider, stranger comes, they start getting uneasy. और जब तक चरवाहा होता है तो बड़े आराम से रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई अजनबी आता है तो बेचैनी होने लगती है उनमें। Who protects them? कौन उनकी रक्षा करता है? Shepherd protects them. चरवाहा उनकी रक्षा करता है। Fear not, I am. मत डर, I मैं will हूँ, never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं When त्यागूंगा। Jairus is completely broken, the Lord said, fear not, only believe. जब पूरी तरह टूट जाती है तो बोलते हैं कि बस विश्वास कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। We are very fearful of the unknown tomorrow. हम कल के अनजाने से बड़े डरते हैं। When we look at social media, when we look at different things, we think, oh, if this happens to me, if it happens to my family, what am I going to do? और जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कल को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? But the Lord is with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, He will stand with you. और वो आपके साथ खड़ा In रहेगा। the darkest valley, He will be with you. बड़ी अंधेरी घाटी में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। Tomorrow will take care of itself, the Lord says. प्रभु कहता है कल अपनी चिंता अपने आप खुद This कर is लेगा। one big lesson I learned during the Zoom meeting. और जूम की सभाओं में ये एक बड़ा सबक मैंने सीखा। One thing one brother said, he said, all the imagination, fearful imagination of tomorrow we have, most of it never happens. और एक भाई ने बोला कि कल के बारे में जो हमें डर होता है और डरते रहते हैं इन बातों से, वो कभी होता ही नहीं जो है, कल्पनाएं करते जो हैं. कल्पनाएं करते हैं। And that we can, which we do not imagine actually happens. और जिन बातों की हमने कल्पना ही नहीं की होती, वो हो जाता है। But I have seen one thing. लेकिन मैंने एक बात देखी है, Whenever something happened, जब भी कुछ होता है, I always found God's grace standing with me. और मैं हमेशा देखता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहता I है। was definitely shaken. मैं निश्चित रूप से हिल जाता हूँ, I was afraid. I was frightened. मैं घबरा जाता हूँ। But at that moment, I don't know, but I have felt it that there is a very special grace of God working at that time. लेकिन मैं देखता हूँ कि उस समय परमेश्वर की विशेष अनुग्रह मेरे साथ होती The है। second thing we learned in the Zoom meeting, दूसरी जूम सभा में हमें सीखने को मिली, do not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप खुद चिंता कर लेगा। The Lord says, fear not, I am. प्रभु कहता है मत डर, मैं हूँ, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। Now, as soon as the sheep find the shepherd's presence, they become relaxed. और जैसे ही चरवाहा वो देखते हैं कि चरवाहा उनके साथ है, वो एकदम से As soon as I come in the presence of the promises of God, I relax. और जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बीच आता हूँ, मैं एकदम से आराम में आ जाता हूँ। The second thing that happens are flies. और दूसरी बात जिनसे उन्हें डर लगता है, वो है मक्खियां। We say in English, no, don't bug me. और अंग्रेजी में कहते हैं कि मुझे Don't bug me. बग मी, मतलब मुझे परेशान मत. मुझे परेशान मत कर। Now, bugs, flies really disturb the sheep. और ये जो मक्खियां हैं भेड़ों को परेशान कर देती हैं, And because of them, they cannot rest. और उनके कारण वो आराम नहीं कर पाते। They get into their nose, they can even go into their head, वो नाक में घुस जाती हैं, वो सिर में भी घुस जाती हैं। and they become so restless, they start banging their head against the tree. वो इतनी बेचैन हो जाती हैं कि वो पेड़ से अपना सिर मारने लगती हैं। Have you ever banged your head in frustration? क्या कभी आपने झुंझलाहट में सिर मारा है किसी को? I'm scared to bang my head against a wall. मुझे डर लगता है कि मैं अपना सिर दीवार पे मारूं तो क्या But होगा? I've definitely done this. लेकिन मैं निश्चित रूप से ऐसे किया है मैंने। And I've definitely picked, I was using my shaver, and I got so irritated I started hitting the shaver on my और head. मैं जो शेवर को मैं इस्तेमाल करता था, मैं इतना खिसिया गया कि मैं अपनी शेवर से अपने आप को मारने लग गया। Just like the sheep bangs the head against the tree, sometimes we also want to bang our head against the. जैसे भेड़ पेड़ पे अपना सिर दे के मारती है, वैसे ही हम भी अपना सिर मारते हैं। They get so irritated. वो इतनी बेचैन हो जाती हैं।
It happens to us, small irritations every day. और ये हमें से हमारे साथ होता है, छोटी छोटी बातों में हम खिसिया जाते हैं। You go into the bathroom to have a bath. हम गुसल खाने में नहाने जाते हैं There's no water in the tap. और नल में पानी नहीं होता, Some pipe gets broken. और कोई पाइप टूट जाता है, Some switch gets broken. कोई स्विच टूट गया, The key is the car keys. You can't find the car keys. आपको कार की चाबियां नहीं मिल रही, Something else happens. कुछ भी हो जाता है, Small irritations. छोटी छोटी बातों से खिसिया जाते हैं। Then there is this battle between husband and wife. और फिर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, There is no towel in the. You did this. I did this. You did this. Oh, such a lot of hangama. और ये तौलिया नहीं मिला, और तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, इतना बड़ा तमाशा हो जाता है। Mommy, where is my book? Or Daddy, where is my this thing? And so much irritation. मम्मी मेरी ये किताब कहाँ है, डैडी मेरी वो चीज कहाँ है, इतना सारा हंगामा हो जाता है। It doesn't happen. It happens in my family. I don't know whether it happens in your family. क्या ये मेरे परिवार में होता है? मुझे नहीं मालूम आपके परिवार में होता है नहीं होता। Who can help us? कौन हमारी सहायता कर You know सकता what है? the shepherd does? चरवाहा क्या करता है? He keeps oil with him. वो अपने साथ तेल को रखता The है, moment he sees the sheep is restless, he comes, he pours the oil on the sheep's nose and head. और जैसे ही वो देखता है कि भेड़ बेचैन हो रही है, तो वो तेल को उसकी नाक में और सिर पे उंडेल देता है, The flies go away. और जो मक्खियां होती हैं वो उड़ जाती They हैं, फिर stop bugging. वो उनको परेशान करना The बंद कर Lord देती है। anoints us with His Holy Spirit. परमेश्वर हमें अपने पवित्र तेल से अभिषेक करता है। Sometimes when we are very irritated, if you just quieten down, close your eyes and pray, immediately you will feel a peace coming in your heart. और कभी कभी जब आप इतने बेचैन परेशान हो रहे होते हो और अपनी आंख बंद करके एकदम शांत होते हो, तो आप देखोगे परमेश्वर की शांति आपके I ऊपर आने only लगती है। know one thing: when I am in that state, only the Lord can restore me back. मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जब मैं ऐसी हालत में होता हूं तो परमेश्वर ही मुझे दोबारा से खड़ा When कर I सकता है। feel my head, bang my head against the wall, only the Lord can take away that irritation. और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सिर मारूं, तो परमेश्वर ही मुझे ऐसी हालत से छुड़ा सकता है। The third thing is fighting. और तीसरी चीज है झगड़े। They butt each other. वो एक दूसरे को मारती हैं, Unnecessary. बेकार में। They have some kind of ego, some kind of stubbornness. Some sheep will be quietly standing, another sheep will just come and butt the sheep. Hit the sheep with her head. और उनमें कहीं ना कहीं से अहम निकल आता है। एक भेड़ खड़ी रहती है चुपचाप, दूसरी भेड़ आती है एकदम से टक्कर मारती है बिना बात के, सिर से सिर बजाती। सिर से सिर बजाती हैं। This also happened amongst the disciples. ये चेलों के बीच में भी होता था। Why do sheep do that? भेड़ें ऐसा क्यों करती हैं? It is called butting order. ये बटिंग ऑर्डर। Butting order मतलब जैसे in cocks it's called the pecking order. In sheep it's called the butt. मतलब who is the top sheep? और उनमें झगड़ा चलता रहता है कि बड़ा कौन है उनमें। Who is the greatest among us? उनमें झगड़ा चलता रहता है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। Isn't it written in the Bible, the disciples, who is the greatest among क्या us? बाइबल में नहीं लिखा कि चेलों में झगड़ा चलता था कि उनमें से बड़ा कौन They है? would keep on butting each other. वो एक दूसरे को मारते रहते The हैं। moment James and John went to the Lord and said right and left seat, immediately the other disciples started butting into them. जैसे ही यूहन्ना याकूब प्रभु के पास गए, बोला कि मुझे अपने दाहिने और बाएं बिठा लेना में, तो दूसरे चेले एकदम से उनसे झगड़ा करने के लिए खड़े हो गए। We also butt each other. हम भी एक दूसरे को सिर्फ टक्कर मारते हैं। Who can help? कौन हमारी सहायता कर You know सकता what the shepherd does? है? चरवाहा क्या He करता है? again applies the oil. वो दोबारा फिर से तेल So लगाता है। when they butt each other, they bounce off. तो जब वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं तो टकरा के दूर चले जाते हैं। It just slips off. The head just slips off. वो जो सिर होता है वो फिसल जाता है। Only the shepherd can do that. सिर्फ चरवाहा ही ये कर सकता है। Only the Lord would stop the rivalry amongst the disciples. केवल प्रभु ही चेलों के बीच में जो दुश्मनी होती है इसको रोक सकता है। रोकता था। The moment the Lord will say, "What were you discussing?" they'll completely become quiet. और जैसे ही प्रभु पूछता था तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था, एकदम से चुप हो जाते थे। Again, it is the work of the Holy Spirit. फिर से ये पवित्र आत्मा का काम है। And He takes care of the fighting. He takes care of the flies. He takes care of the fear. He takes care of the food also. और वो मक्खियों से हमें छुड़ाता है, वो झगड़ों से छुड़ाता है, और वो डर से छुड़ाता है, और वो खाने की भी चिंता करता है। That is why He says, He restores my soul.
और वो कहता है कि वो मेरे प्राणों में जी ले आता है, मेरे जी में जी ले आता वो है। मेरे जी में जी ले आता He है। takes away all my irritation, all my restlessness. वो मेरी सारी खिसियाट को, बेचैनी को दूर कर देता He है। restores back my peace. वो मुझे शांति दे He देता है। again he makes me contented. वो दोबारा फिर से मुझे संतुष्ट कर देता है। We do trouble the Lord a lot. हम प्रभु को बहुत खिसिया देते हैं। One more thing we do is we get cast down. और एक बात और हम करते हैं, वो हम निराश हो जाते हैं। We get very cast down. हम बहुत निराश हो जाते Now, हैं। in sheep, it is called cast down. It's a word used in shepherding. और भेड़ों में ये बात है कि वो बड़ी निराश हो जाती हैं और नहीं, गिर जाती वो है। गिर जाती हैं। See, what happens is, when the sheep has eaten well जब भेड़ अच्छा खा लेती है and she wants to rest, और वो आराम करना चाहती है, she wants to find the softest spot. वो सबसे मुलायम जगह ढूंढना चाहती So है। when she lies down in it, और जब वो वहां पे बैठ जाती है she suddenly turns over. और वो एकदम से मुड़ जाती So है her legs are in the air. और उसके पैर ऊपर हो जाते हैं। Now, all animals, if they turn over, can flip back and stand again. और सारे जानवर जब उल्टे हो जाते हैं तो झटके से उठ के खड़े हो जाते हैं, The sheep cannot. लेकिन भेड़ नहीं हो पाती। And in that state, she becomes very afraid. और ऐसी स्थिति में आ जाती है तो बहुत डर जाती है। She starts frantically moving her legs. वो घबराहट में अपने पैर मारने लगती हैं। फिर Because of that, gas starts building up inside her. उसके कारण उसके अंदर गैस बनने लगती है And her legs start becoming numb. और उसके पैर एकदम सुन्न होने लगते If हैं। she stays in that state for one day in a hot season, she will die. In winter, she lasts for a few days. और गर्मियों में एक दिन तक ऐसा होता रहे तो एक दिन में मर जाएगी, और सर्दियों में कुछ सप्ताह ही जिंदा रह पाएगी। It is why the shepherd keeps a very close watch over the sheep. Which sheep I cannot see, which sheep is missing. हाँ, इसलिए चरवाहा बड़ी चौकसी करता है कि कौन सी भेड़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। Because that means some sheep is cast down somewhere. यानी कि कोई नहीं है तो वो भेड़ नीचे गिर गई है। Immediately comes to the sheep, running to the sheep, और एकदम से दौड़ के भेड़ के पास आता है gently lifts her up. और उसको बड़े आराम से ऊपर उठाता Now है। she cannot stand. अब वो खड़ी नहीं हो So सकती। he rubs her legs to start the blood flow again. तो वो अपने उसके पैरों को मसलने लगता है ताकि उनके अंदर खून का संचार And then he lifts the sheep and puts her on his और shoulder. दोबारा हो सके, और फिर वो भेड़ को अपने कंधों पर उठा के चलता He है। comes back again. He says, "Rejoice with me, I found my lost sheep." और वो भेड़ के झुंड में आता है, वो कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ You know, क्योंकि मुझे भेड़ मिल गई। The high priest represented Israel on his shoulders. और आपको मालूम है जो महायाजक है इजराइल को अपने कंधों पे उठा के चलता था। Exodus 28:12. Exodus 28:12. निर्गमन 28:12। हाँ, निर्गमन 28:12 जी भाई। और दोनों मड़ियों के एपोद के कंधों पर लगवाना, वे इजरायलियों को स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। Yeah, so the high priest carried Israel on his shoulders. तो महायाजक इजराइल को अपने कंधों पर उठाता था। He intercedes for you night and day. वो दिन रात आपके लिए चिंता करता है, विनती He करता है। will leave the 99 and come for you. वो 99 को छोड़कर आपके पास आता है। When you fall down, जब आप गिर जाते हैं, when you are cast down, he is not angry with you. जब आप गिर जाते हैं तो वो आपसे गुस्सा नहीं होता। He comes running to find you. वो दौड़कर आपको खोजता हुआ आता है And then puts you on his shoulders and brings you back. और फिर आपको अपने कंधे पर उठाकर All आपके this वापस was लाता है। very shocking to Israel, the story of the prodigal son. ये सब रिपीट। The story of the prodigal son was very shocking to Israel. उड़ाऊ पुत्र की कहानी इजराइल के लिए बड़ा चौंकाने वाली कहानी थी। The Pharisees could never imagine a father like that. और फरीसी ऐसे पिता की कल्पना नहीं कर सकते थे। Such a terrible son. इतना बर्बाद बेटा, Destroyed everything. जिसने सब बर्बाद कर He दिया। comes back, there is no justice. और जब वो आया तो उसको कोई न्याय नहीं मिलना चाहिए। As dirty as he was, his father went running. He held him, kissed him. और लेकिन उसका पिता जैसा भी गंदा आया था, वो दौड़कर उसके पास गया, उसको अपने गले से लगाया, उसको चूमा। And he gave him back the same status. He restored him back to full sonship.
और उसको दोबारा से फिर से वही ओहदा दे दिया और दोबारा से अपने आप उसको अपना बेटा बना लिया। Very shocking for them that there can be some father like that. उनके लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि एक बाप ऐसा ऐसा भी हो सकता है। That is what the Lord Jesus saying, I am not the God you picturize, a God who gets angry, a God who gets furious. I am a God who cares for the fallen. और वही बात प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं जिसकी कल्पना तुम करते हो, मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो तुम्हारी चिंता करता है। I am a high priest who is touched by the feeling of your weaknesses. मैं महायाजक हूं जो तुम्हारी कमजोरियों को से छूता हुआ हूं। And that is why we can come to the throne of mercy to find help in the time of need. इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं ताकि जरूरत के समय हमें जरूरत मिल सके। My dear brother, sister, for you it is not a throne of judgment, it is a throne of mercy. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सिंहासन न्याय का सिंहासन नहीं, ये हमारे लिए दया का सिंहासन है। You are very dear to him. He is your shepherd. क्योंकि हम उसके बड़े प्यारे हैं और वो आपका चरवाहा है। But he also disciplines you with his rod लेकिन वो आपको अपनी छड़ी से आपका अनुशासन to भी keep करता you है। in the path of righteousness. वो आपको धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। Rod is used for disciplining the sheep. छड़ी का इस्तेमाल वो भेड़ को अनुशासित करने के लिए करता है। But there's one more thing he does with the rod. लेकिन छड़ी के साथ वो एक और काम It is करता है, called going under the rod. वो है छड़ी के नीचे जाना। So what he does, each sheep keeps coming. He uses the rod to expose her wool to look at her skin beneath. और वो छड़ी को नीचे रखता है और छड़ी के नीचे से भेड़ जाती है तो छड़ी से ऐसे छड़ी से उसके बालों को हिलाता रहता है तो उसे पता to चल see जाता if है, there is infection or disease. ये देखने के लिए कि उसके अंदर कोई बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं है। He searches the sheep with the rod. वो छड़ी से भेड़ की जांच करता है। David says in Psalm 139, Lord, search me and know my heart. दाऊद 139 भजन में कहता है, प्रभु मुझे मेरे हृदय को जांच और बता दे। See if there is any wicked way in me. See if there is any disease in me. मुझे देख के बता दे कहीं मेरे दिल में कहीं बीमारी या कोई पाप तो नहीं है, And lead me in the way everlasting. और मुझे अनंत काल के मार्ग में ले चल। As a shepherd, he makes me go under the rod of the word of God. और चरवाहे होने के नाते वो मुझे वचन की छड़ी के नीचे से ले जाता है, So that my disease, infection is exposed and the Lord can cleanse it. ताकि मेरी बीमारी, मेरा इन्फेक्शन सामने आ जाए और प्रभु उसको ठीक कर सके। Leads me in the paths of righteousness because I love the paths of unrighteousness. वो मुझे धार्मिकता के मार्गों में ले चलता है क्योंकि मुझे अधार्मिकता के मार्ग पसंद हैं। When I go through the dark valley, and he takes me through the dark valley, I'm alone with the shepherd, but he is with me. जब मैं अंधेरी घाटी में से होके जाता हूँ वो मेरे साथ होता है, लेकिन मैं उसके साथ होता हूँ। In that dark valley, when you go through in your life, you may not be able to see him, but you feel his presence with you. उस अंधेरी घाटी में हो सकता है आपको वो दिखाई ना दे, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके साथ होती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। He says, if you can read, please read. He says, वहां लिखा है, he takes me to the valley of the shadow. Sorry, I'm sorry. The verse, Psalm 23. Please read verse 4. चौथी आयत, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे You are with me. तू मेरे साथ रहता है, Why will I not be afraid? मैं क्यों नहीं डरूं? Because the Lord is with me. क्योंकि प्रभु मेरे साथ He है। will never leave you. वो आपको कभी नहीं He छोड़ेगा, will never leave you. वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। Even when you go to the darkest valley, you are standing on the promises of God. जब आप याद रखें, जब आप अंधेरी घाटी में से होके जा रहे होते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में खड़े होते हैं। In 2024, there are some dark valleys waiting for you. 2024 में कुछ अंधेरी घाटियां, गहरी घाटियां आपका इंतजार कर रही हैं। But the Lord will be with you. लेकिन प्रभु आपके साथ होगा। He will take you through those valleys. वो आपको उन घाटियों में से होके लेकर जाएगा। He will not
leave you in the valley. He will take you through the valley. वो घाटी में आपको छोड़ेगा नहीं, वो घाटी में से आपको लेकर चलेगा। He says, when you go through the fire and the water, I will be with you. वो कहता है जब तू आग या जल में से होके जाएगा, मैं तेरे साथ होऊंगा। So many ups and downs, I'll always be with you. इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे, हमेशा मैं तेरे साथ साथ होऊंगा। And then after all this, he will return you back to the sheepfold. और फिर इन सब के बाद वो आपको भेड़शाला में वापस And लौटा कर लाएगा। entire journey, the sheep came to know the shepherd, he is my shepherd. और पूरी यात्रा में भेड़ को पता चलेगा, ये चरवाहा मेरा चरवाहा In the है। coming year, the Lord will take you through. और आने वाले साल में प्रभु आपको लेकर चलेगा। I am sheep, I'll behave like sheep. मैं भेड़ हूँ, भेड़ की तरह व्यवहार करता I हूँ। will again be afraid. मैं दोबारा फिर डरूंगा, I'll again have to depend on him. मुझे दोबारा फिर उसके ऊपर निर्भर होना I will पड़ेगा। need him every moment. और उसको मेरी हर क्षण मेरी अगुवाई करनी I पड़ेगी। will become restless and irritated many times. मैं कई बार बड़ा बेचैन और खिसिया जाऊंगा, I will be cast down. और मैं गिर जाऊंगा, I will be very disappointed. मैं बड़ा निराश हो जाऊंगा। I will need somebody to restore me back. और मुझे कोई चाहिए होगा कि जो मुझे दोबारा से खड़ा There कर will दे। be certain dark moments in your life, in my life. आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ अंधेरे क्षण आएंगे। We are completely helpless. हम बिल्कुल असहाय होंगे। Without our shepherd, we are nothing. बिना चरवाहे के, हमारे चरवाहे के हम कुछ नहीं है। But he's always there. लेकिन वो हमेशा हमारे साथ When रहता you है। fall, he will lift you up. जब आप गिरोगे वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। When you get cast down, he will restore you. जब आप गिर जाओगे तो निराश हो आपको जाओगे। निराश हो जाओगे, तब आपको आशा देगा। When you get lost, he will bring you back on his shoulder. जब आप खो जाओगे तो आपको कंधे पर उठा कर When you लाएगा। are afraid, he will reassure you, fear not, I am. जब आप डरोगे तो आपको दिलासा दिलाएगा, मत डर, मैं हूँ। I am sheep, I will behave like sheep. मैं But he is my shepherd, he will behave like a shepherd. और मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ की तरह व्यवहार करूंगा, लेकिन वो चरवाहा है, वो चरवाहे की तरह व्यवहार Day करेगा। and night he will look after you. दिन और रात वो आपकी चिंता करेगा। Just imagine how much patience, long suffering, hard work he puts into you. कल्पना कीजिए वो कितनी मेहनत दिन रात वो आपके लिए करता He है, will never give up on you. और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। He says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहो, जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। May his goodness and mercy will follow you all the days of your life. उसकी भलाई और उसकी दया आपके जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। Now there is one question. अब एक सवाल है, Does his love not compel you to live for him? क्या आपका प्रेम उसका प्रेम आपको मजबूर नहीं करता कि आप What? उसके लिए जियो? What a shepherd. कैसा चरवाहा He है, is your shepherd. वो आपका चरवाहा है। Don't you want to do something for him? क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके लिए कुछ करें? Don't you have a desire 2024? Lord, I am compelled by your love. प्रभु मैं कुछ आपके लिए कुछ कर सकूं। As we go in the Lord's table today, जब हम आज we've gone through a whole year. आप पूरे साल से होंगे, Whatever be the ups and downs and failures and everything that happens in our life, God is still with us. चाहे हमारे जीवन में कितनी भी सफलताएं उतार चढ़ाव आए, प्रभु कितना हमारा He has taken you through. आपको लेकर चलता है। There are still problems in your life. अभी भी आपके जीवन में समस्या You है, are fighting even today with many issues. और आप बहुत सारी चीजों से आप अभी भी घबराए हुए हो। But the Lord says, fear not, I am. लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं हूँ, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। But do you not have a desire? लेकिन क्या आपके अंदर ये इच्छा नहीं है? Lord, प्रभु your love compels me. तेरा प्यार मुझे मजबूर करता है। Let's take part in the Lord's table. आइए प्रभु की मेज में हिस्सा लें।